हम पुनः आप सबका स्वागत करते हैं, आह्वान करते हैं। और मैंने एक छोटा सा भाषण जो लिखा है वो आपके समक्ष शायद बट गया होगा, आप उसको पढ़ लेंगे। अभी समय का अभाव है, मैं पुनः सभी का अभिनंदन। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो रूढ़िता और केवल परंपराओं से बंधे हुए हैं, असत्य है इसको मानते हुए भी वो सत्य को स्वीकार नहीं करते, और जो ऐसे सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, गलत परंपराओं को छोड़ देते हैं, वास्तव में वो बड़े बड़े बहादुर, उनको कहना चाहिए। बड़े सामर्थ्य और हिम्मत का काम होता है कि जो एक व्यक्ति किसी विचारधारा से बंधा हो और उसको छोड़कर, क्योंकि महर्षि ने कहा सत्य को ग्रहण करने में, तो ऐसे एक शख्स को बुला रहा हूं। हमारे मध्य में श्री महेंद्रपाल जी आ रहे। महेंद्रपाल जी आइए आइए। एक बहुत अच्छे तार्किक, बहुत अच्छे सूझबूझ वाले, बहुत अच्छे लेखक, सत्य को स्वीकार करने वाले। और यदि इस बात की एक ही बात से आपको जानकारी हो सकती कि पूर्व में ये मौलवी थे और उन्होंने इस बात को कि ईश्वर के ज्ञान को मानना चाहिए, उसमें सत्यता देखी और उसे तत्काल स्वीकार किया। और आज आर्य समाज के एक अच्छे प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं और तार्किक, जो आपने उनकी बात सुनी होगी। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा कि आपका पुष्पमाला और शाल से स्वागत किया जाए। बड़ी सूक्ष्मता से वो अपने वैदिक दर्शन को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आग्रह है कि वे अपनी बात को 5 मिनट में सबके बीच में कहें। समय का मैं क्षमा चाहता हूं। यतः सूर्यमुदयति अस्तम्य गच्छति तदयो यहं मन्ये ज्येष्ठे ब्रह्मणे नमः। श्रद्धा भाजन सन्यासी वृंद, सार्वदेशिक स्तर से लेकर के देश देशांतरों के प्रांतीय सभा और आर्य समाज के सभी कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, मंचासीन विद्वत वरेण्य, सभा में उपस्थित सर्व सज्जन वृंद एवं मान्य मातृशक्ति। समय कम है, बोलना बहुत कुछ है, फिर भी मैं चाहूँगा कि हमारे अधिकारियों ने थोड़ा सा समय मेरे लिए दिए हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और रहूँगा। दरअसल बात ये है, मेरे बारे में आप सुन रहे थे माननीय वकील साहब से, और केवल वकील साहब ही नहीं हैं, अपितु हमारे आर्य समाज के भी वकील हैं। और परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है कि बात को प्रस्तुत करने की शैली भी उनकी ठीक उसी तरीके से है। तो मैं इन्हीं की लाइन को पकड़ता हुआ 1-2 पॉइंट आप लोगों के सामने में रख रहा हूं कि बच्चे के पिता कौन है, ये मां के सिवा किसी को पता नहीं। शब्द पर ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं। मां ही जानती है बच्चे के पिता कौन है। मां किनको कहा गया, मैं 6 मां को दर्शा रहा हूं। परमपिता परमात्मा को माता और पिता दोनों कहा गया। तम हिना पिता वसुतम माता शतक्रतु भविता। वेद को माता कहा गया, स्तुता मया वरदा वेद माता। भारत को मां कहा गया, गंगा को मां कहा गया,
और गाय को भी। तो जब वेद माता है, मां कह रही है कि बच्चे के पिता कौन है, कि बच्चे के पिता, बच्चे की उत्पत्ति, मानव सृष्टि, मानव की उत्पत्ति वो सब के सब भारत मां के गोद से ही हुआ है। तो भला हम मैक्स मूलर के पीछे क्यों भागे, किसी और के पीछे क्यों भागे? किसने क्या कहा है, हमें क्या आवश्यकता पड़ी है उसकी? हमारी मां कह रही है तुम्हारे पिता कौन। हमें और जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए हम भूमि में आदधाम आर्य, वेद मुकद्दस में परम पिता परमात्मा ने साफ शब्दों में हमें यह बताया कि यह भूमि मैंने आर्यों को दी है। और आर्य कौन है? क्या आर्य नाम ईश्वर पुत्र है। और पुत्र कौन है? कि पिता के गुणों को जो धारण करे। सहमत है? पिता के गुणों को जो धारण करे वो पुत्र कहलाने के हकदार हैं। और पिता के गुणों ने जिन्होंने धारण नहीं किया तो वो, अर्थात पिता उनको तेज पुत्र करते हैं, अपने संपत्ति से भी बेदखल कर देते हैं। तो हमारे साथ भी ठीक यही हुआ है। इसीलिए सूरज को दीपक दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और वो सूरज परमात्मा ने स्वयं अपने वेद मुकद्दस में मानव मात्र के भलाई के लिए भारतवासियों के द्वारा समग्र विश्व के आनंद में फैलाने के लिए ऋषि मुनियों के द्वारा, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा चारों ऋषि के द्वारा समग्र मानव समाज को एक वेद रूपी धागा में पिरोने के लिए हमें दिया है। इसीलिए बखूबी मैं ये कहना चाहूंगा कि वेद जो है वो और के पास नहीं है, और लोग वेद को जानते नहीं हैं। और जो लोग वेद को नहीं जानते हैं ऐसे लोगों को मैं अब तक सब जगह परास्त कर रखा हूं। जो कनाडा से और विभिन्न देशों से लोग आए हैं, जो मेरे साइड से जुड़े हुए हैं, कई लोगों से मेरी चर्चा हुई है। इस्लाम जगत के सभी विद्वानों को मैंने 2004 से बिल्कुल निरुत्तर कर रखा हूं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं, हालांकि मैं कुरान को ना छूऊं तो साल भर मेरे पास वेद के प्रमाणों की फुलझड़ी में लगा सकता हूं। साल भर हमें आवश्यकता नहीं है कुरान सुनाने की। मैं वेद के ऊपर मैं इतने स्टडी किया हुआ हूं, लेकिन यहां मैं इसलिए मजबूर हो रहा हूं कहने के लिए कि मेरे नाम से लोग कुछ भूत लगा देते हैं। पर घबराइएगा मत, मैं चिपकने वाला भूत नहीं। और खूबी की बात यह है कि माननीय डॉक्टर साहब, ये मैं पड़ोस का ही बड़ी मस्जिद का इमाम हुआ करता था, जो भाई राज सिंह जी इशारा कर रहे थे। मैं 27 साल से इनके साथ काम कर रहा हूं, जो कि बरवाला बड़ी मस्जिद का मैं इमाम हुआ करता था। मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के माध्यम से स्वामी शक्तिवेद जी के द्वारा जो सत्यार्थ प्रकाश नामी ग्रंथ मुझे मिली थी वहां से, और वो भी उर्दू वाले, क्योंकि उस समय मैं हिंदी का हाथ तक नहीं जानता था। उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश मुझे मिली। उस उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश में टाइटल पृष्ठ में तो ऋषि दयानंद के फोटो लगे हैं, और उस पृष्ठ को जब पलटा तो अंतिम समोल्लास में फुटनोट में कुरान के हुबहू आयत दिए हुए। मुझे सुनते हुए काफिर के साथ कुरान का क्या वास्ता पड़ गया? मैं उसी समोल्लास को पढ़ा। उसी समोल्लास को पढ़ने के बाद मैंने 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूटों में प्रश्न लिख करके भेजा। उसके ऊपर में लिखा उनजुरिला मा क़ाल वला तंजुरिला मन क़ाला। मैं कौन कह रहा हूं मुझे ना देखे, मैं क्या कह रहा हूं उस पर विचार कर। मेरे सवालों को किसी इस्लाम जगत के विद्वानों ने टच तक नहीं किया। मुझे बहकाया गया कि आप मुर्तिद हो चुके हैं, आप दिन से भटक गए हैं, आप ईमान से हाथ धो बैठे हैं, आदि आदि सवालों को किसी ने छुआ तक नहीं। भाई राज सिंह जी आदि लोगों के सानिध्य में, कि जिन्होंने मुझे इस सच्चाई को दिखाया, जिन्होंने मुझे इस सत्य पथ के पथिक बनाए हैं, ऐसे लोगों के सानिध्य में मुझे आज 1-2 दिन नहीं 27 साल हो गया। मैं इस परिपाटी को अपनाया हूं। मेरे ऊपर जबरदस्ती किसी ने थोपा नहीं, ना हमारे माननीय वकील साहब ने कहा कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा, कभी भी नहीं। कि पिताजी के साथ भी मैं बहुत प्रचार किया हूं, राजगुरु शर्मा जी,
जो आज हमारे, मैं जान रहा हूँ पिताजी तो है, तो मैंने निवेदन किया, मेरे ऊपर किसी ने थोपा नहीं, मैंने स्वेच्छा से अपनाया। पूज्य बहन सुमेधा जी यहाँ मौजूद हैं, उनके गुरुकुल में मेरी बड़ी वाली बेटी रही, छोटी बेटी जो 4 साल की थी उसको छोड़ आए, इन्होंने अष्टाध्यायी वापस, और जो बड़ी वाली बेटी वो जानती है बखूबी जो आई 4 साल की थी, अष्टाध्यायी शुरू कराए, 5 साल की आयु तक उसका अष्टाध्यायी पूरा करा दिया घर में। आज सामवेद कट्टस करके नजीबाबाद गुरुकुल के नाम रोशन कर रही है आचार्य प्रेम बाबा जी के पास। विभिन्न जगहों में 4 पुत्र को भी मैंने गुरुकुल में पढ़ाया, जिसके छात्रवृत्ति के लिए भाई राज सिंह जी जीते जागते प्रमाण मौजूद है। मुझे परसों क्यों रोका गया था मुझे मालूम नहीं है। मैंने अब तक 15,000 मुसलमानों को वैदिक धर्म में दीक्षित किया है। 15,000। शालीनता का केवल मैं बता रहा हूँ, एक जीते जागते प्रमाण दे रहा हूँ मैं, और ये मैं बैठे हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। भाई राज सिंह जी के साथ में 27 साल से काम कर रहा हूँ, इसलिए बखूब मैं जानता हूँ। इन्हीं के पास एक योगेश नाम के हमारे मित्र रहा करते थे, जो आज ऑस्ट्रेलिया में है। उन्हीं की मौसेरी बहन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2nd टॉपर लड़की, मनीषा जिसका नाम, क्यों नहीं ऐसा नहीं है? किसी एक मुसलमान लड़के के साथ उनका संपर्क हुआ जो पाकिस्तान का रहने वाला है। योगेश विचलित हो उठा, आए ऑस्ट्रेलिया से वापस, राज सिंह जी के पास आए। राज सिंह जी ने कहा, अरे अभी महेंद्रपाल को बुलाते हैं, अभी महेंद्रपाल को फोन करते पूछते हैं क्या बात है। पूछा गया, मेरे से परिचय कराया, तो उस मनीषा ने कही कि अगर उस मुसलमान लड़के को आप निरुत्तर कर देंगे तो मैं आपके घर में हूँ। मैंने कहा मिलाओ, संपर्क कराओ, इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। उसने जो सवाल के बाद सब जवाब दिया, और वो बखला करके अंतिम में कहा, हुजूर आपको क्या पता, आप 4 महीने माँ के पेट में नुत्फा के तौर पर आप पड़े थे। 4 महीना के बाद अल्लाह ने आपके अंदर में रूह डाल दिया, और 9 महीना 10 दिन आप माँ के पेट में रहे, फिर बाहर आए, आपको क्या पता। मैंने कहा कि मेरे भाई, अल्लाह ने रूह कब डाली? बोले 4 महीना के बाद। मैंने कहा ओ अकल के दुश्मन, रूह के बिना तूने 4 महीना गिरा कैसे? जरा यही जवाब दे दे। बिना रूह का 4 महीना गिरना संभव है। ये इंटरनेट के माध्यम से मेरा सारा दिया हुआ है, अग्निवीर को देखें। youtube.com में जाकर महेंद्रपाल MP क्लिक कीजिएगा तो सारा कैसेट, 150 कैसेट लगेगा। परमात्मा की असीम अनुकंपा है, ये जादू दयानंद का है। इसीलिए मैं दयानंद के लिए इतना कहूंगा कि वफा के राह में क्या क्या रंजो गम गुजरे, जिधर से कोई ना गुजरा उधर से दयानंद आ गुजरा। हमारे अधिकारी लोग परेशान हैं, और मैं ही एक आर्य जगत का मरीज हूँ। 6 घंटा 10 मिनट कंटिन्यू बोलने की बीमारी। मनीषा वापस आ गई, और मनीषा केवल वापस नहीं आई, ब्याज में हमें 2 और को ले आई, क्योंकि जामे मिलिया में पढ़ने वाली लड़की थी, वो भी उनकी 2 सहेली, वो भी मुसलमान बनी हुई थी। 5 साल से रोजा रखना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये सब हो रहा था, पर सबको ब्याज में मैं लौटा लाया। इसलिए मैं इतना कहूंगा, याद रखिए। इसीलिए मैंने निवेदन किया, श्रुति प्रिय भाई याद करा रहे, जो मैं परसों बोल रहा था, जामे मिलिया यानी वो वहां से पढ़ करके आया, जामे अजहर सऊदी अरबिया से। तो जामे अजहर से पढ़ करके आया, और आचार्य यहाँ तो हम स्वामी जी मौजूद है, स्वामी जी के पास ही गए, तो स्वामी जी ने फोन करके मुझे बोला कि महेंद्रपाल ये तुम्हें ढूंढ रहे। मैंने कहा भेज दीजिए। फौरन वो आया मेरे पास, 1 सप्ताह मेरे साथ शास्त्रार्थ होने के बाद वो आज श्रुति प्रिय बन करके ऋग्वेद और सामवेद दोनों कंठस्थ किया हुआ है, जो आज मैसूर में पढ़ रहा है। भाई राज सिंह जी 5,000 रुपया उसको छात्रवृत्ति हर महीना दे रहे हैं। ये जीते जाकर उसको बनाने वाला किया हुआ है, उसको मैंने बनाया। इस तरीके से बहुत सारा काम किया। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज बिगड़ी है डगर, उस बिगड़ी डगर को बदलो, गांव को बदलो और नगर को बदलो। टोपी को बदलने से न बदलती है निजाम, घर बदलना है इंसान के सर को बदलो, और सर को बदला जा सकता है
केवल विचारों के द्वारा। आइए इन विचारों को लें और सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करते हुए वेदों का डंका विश्व में बजा दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये सारा जो कैसे शास्त्रार्थ के अंदर जितने भी ये भाई राशि याद दिला रहे हैं, मेरे जो कैसेट हैं जो शास्त्रार्थ अब तक हुए हैं डिबेट इन इस्लाम जगत के विद्वानों से, उसके सीडी डीवीडी मेरे पास मौजूद है। वहाँ भाई राज सिंह जी के उस स्टॉल में वहाँ पर लगा हुआ है, जिसको लेना होगा वो ले लेंगे। मैं ये कविता सुनाने के लिए कह रहे हैं, जो फलों का राजा लोग आम को मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से देवों का देव ऋषि दयानंद को ही माना गया है। क्यों और कैसे? कविता तो किसी और की है, लेकिन हमारे बिहार प्रांत के अंदर एक बड़े अच्छे कवि हुए हैं, कवि इंद्रदेव जिनका नाम है, उन्होंने एक पंक्ति इसमें जोड़ा है, इसलिए ये सुनाने के लिए कह रहे हैं कि लगा जब आम डाली पर फटी छातियां अनारों की, लगे बेचारे पछताने कि हमको कौन पूछेगा। चढ़ा आकाश को नारियल जटा धारण किए सर पर, पेट में पड़ा है पानी कि हमको कौन पूछेगा। लगाई के डाल पर केला, सुनी जब आम की बढ़ती, किया बस बंद निच बढ़ना कि हमको कौन पूछेगा। केला को आपने देखा होगा, वो निकलते निकलते अपने आप उसका निकलना बंद हो जाता है, उसमें केला रहता ही नहीं। निकलना बंद क्यों किया? कि लगाए कि डाल पर केला, सुनी जब आम की बढ़ती, किया निच बढ़ना कि हमको कौन पूछेगा। बेचारे संतरे ने जब सुना यश गान आमों का, कलेजे के हुए टुकड़े कि हमको कौन पूछेगा। एक एक कोसा अलग अलग होता है। हुई जब आम की शोहरत, तो पपीते पड़ गए पीले, लगे फांसी रहे लटके कि हमको कौन पूछेगा। पढ़कर क्या करे हम, यही अंगूर ने सोचा, इसी से रह गया छोटा कि हमको कौन पूछेगा। फलों का राजा आम बन गया, सब रह गए पीछे, सभी को सोच है भारी कि हमको कौन पूछेगा। ध्यान देना बेटा। इसी भांति दयानंद की हुई जब दुनिया में शोहरत, तो विधर्मी पड़ गए पीके, कहिए हमको कौन पूछेगा। एक शब्द मैं बहुत जोड़ना चाहता हूँ, छोड़ करके बोला हूँ, समय अभाव के कारण केवल इतना बोलूंगा कि हमारे माननीय मंत्री जी सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा बता रहे थे कि खंडन नहीं, मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं कि वेद में आया है न तस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर का कोई प्रतिमा नहीं, कोई प्रतिछवि नहीं, कोई प्रतिमूर्ति नहीं। तो जिन्होंने मूर्ति बनाई, मूर्ति की पूजा की, खंडन उन्होंने की या मैंने? ईश्वरीय ज्ञान वेद है, तो जिन्होंने वेद को ईश्वरीय ज्ञान न मान करके कुरान को माना, खंडन उन्होंने किया या हमने की। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, ये उसकी फितरत का तकादा है, ये शिकवा कैसा। आप सत्यार्थ की तरकीब से नाराज ना हो, अपने चेहरे को ही धो डालिए, और ये गुस्सा कैसा। आप पंडित महेंद्र पाल जी ने न केवल अपने बात कही, लेकिन पूरी सभा को आनंदित कर दिया।